on the lesson The Fun They Had, written by इसाक एसिमोव के द्वारा लिखा गया हमारा ये अध्याय है, ये चैप्टर है. It is 9th standard lesson of NCERT textbook. Now, first of all, we discuss about the author. इसाक एसिमोव का जन्म 2 जनवरी 1920 के अंदर हुआ और अप्रैल 6, 1920 के अंदर उनकी मृत्यु हुई. इसाक वॉज बोर्न पेट्रोविची, रसिया के पेट्रोविची के अंदर उनका जन्म हुआ. बट नोन एज अ अमेरिकन ऑथर, लेकिन उनको जाना गया एक अमेरिकन ऑथर के रूप में. एंड अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में उनको मुख्यतः से पहचान मिली अमेरिका के अंदर. He was the best known for his work. वह अपने कार्य के लिए जाने गए बेस्ट रूप से जो उन्होंने किया साइंस फिक्शन के अंदर. Wrote more than 500 volumes. 500 वॉल्यूम से भी ज्यादा उन्होंने जो बुकें है डिफरेंट साइंस फिक्शन के अंदर वो उन्होंने लिखी. द स्टोरी द फन दे हैड, हमारी कहानी प्रेजेंट कहानी द फन दे हैड वाज रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखी गई कहानियों में से एक है जो उन्होंने 1951 के अंदर उन्होंने ये कहानी लिखी. फॉर अ सिंडिकेट न्यूज़पेपर पेज, सिंडिकेट न्यूज़पेपर पेज के अंदर पब्लिश करने के लिए उन्होंने ये कहानी लिखी थी. बट लेटर, परंतु बाद में पब्लिश्ड, ये छपी फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन मैगजीन के अंदर. नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टुडेज एजुकेशन सिस्टम एंड फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम. आज की हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है और आने वाले 2157 2157 लगभग आज से 150 वर्ष पहले इन फ्यूचर के अंदर हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा. आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप सभी प्रकार से अच्छे प्रकार से भलीभांति जागरूक है. जिस पैटर्न से आज एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है वो हमारा इस पैटर्न से है. लेकिन आने वाला फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम होगा कैसा होगा, वी आर अननोन अबाउट दिस पैटर्न. टुडेज स्कूल है, स्टूडेंट है. एक स्कूल बड़ी सी बिल्डिंग होती है, बड़ा सा एटमोस्फेयर होता है कि उसमें स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में जाकर पढ़ते हैं. उनकी इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं, व्यक्तिगत टीचर्स आकर उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं. क्लासरूम्स होती है, प्रिंटेड बुक्स होती है उनके पास, और इन सब के अतिरिक्त they had a lot of fun. उनके पास अत्यधिक समय भी होता है मौज मस्ती करने का, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में हमारे ये सब बातें हमें देखने को मिलती है. लेकिन आज से 150 वर्ष इन फ्यूचर के अंदर क्या ये सभी बातें निर्धारित होगी हमारे लिए? नो. फ्यूचर एजुकेशन सिस्टम इज फुली डिपेंड ऑन these points. There will be no education, there will be no school. कि उस समय स्कूल नामक जो शब्द है शायद वो देखने को भी हमें नहीं मिलेगा. स्टूडेंट जिस प्रकार स्कूल के अंदर जाकर पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा एटमोस्फेयर उनके लिए नहीं बनेगा. इंडिविजुअल टीचर्स की जगह रोबोटिक टीचर्स पढ़ाएंगे कि जो भी टीचर्स हमारे इंडिविजुअल है वो रोबोटिक टीचर में बदल जाएंगे. क्लासरूम्स है वो हमारे वर्चुअल क्लासरूम में बदल जाएंगे. स्कूल के अंदर जाते हैं, बड़ा सा रूम हमें पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन घर के अंदर बने हुए रूम्स जिसके अंदर हम स्टडी रूम्स बनाएंगे वही हमारी वर्चुअल क्लासरूम के रूप में जानी जाएंगे. प्रिंटेड बुक्स, जो आज हमें प्रिंटेड बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए, वो एक टेक्स्ट बुक में कन्वर्टेड हो जाएगी. कि जो हमारी प्रिंटेड बुक है वो हमें नहीं मिलेगी, बल्कि स्क्रीन्स कंप्यूटर्स के अंदर जो भी स्टोर टेक्स्ट बुक होंगी, जो भी वट एवर होंगी, उनके माध्यम से ही हमें
पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के सिस्टम में दे हैड अ लॉट ऑफ फन, हमारे पास बहुत से मौज मस्ती करने का समय होता है, लेकिन वो जब हम स्कूल में होते हैं, लेकिन जब घर में ही कैद होंगे तो हमें जो मौज मस्ती का समय है वो हमारे पास नहीं होगा। दे हैड नो फन एज देयर हाउस विल बी देयर स्कूल, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर के अंदर इन फ्यूचर के अंदर बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए घर ही उनका एक स्कूल होगा और वहां वो मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। उनके जो रूम्स है वही उनके क्लासरूम्स होंगे और वहां वे किस प्रकार से मौज मस्ती कर पाएंगे, ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस भी चैप्टर के बारे में जानकारी हासिल करने में काफी हमारी मदद करती है। द मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर टू मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, द होल स्टोरी मूव अराउंड दिस कैरेक्टर, द मार्गी एंड टॉमी हमारे मुख्य कैरेक्टर है, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इन दो कैरेक्टर पर ही निर्भर है। मार्गी एंड टॉमी एज 11 and 13, यहाँ पे दोनों की एक की 11 वर्ष उम्र है, एक की 13 वर्ष है। आर स्टूडेंट्स, ये दोनों विद्यार्थी है ऑफ फ्यूचर स्कूल, फ्यूचर के अंदर होने वाले स्कूल के, फ्यूचर के अंदर होने वाले एजुकेशन सिस्टम के। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एट, कि टॉमी को एक बार से प्राप्त हुई एक बहुत ही पुरानी किताब जो कि स्कूल के बारे में थी, जो मुख्यतः से उसे यानी अटारी पर या अपनी एक टांग पर उनको मिली, जो कि एक स्कूल से रिलेटेड थी। दे टर्न येलो क्रिंकी पेजेस ऑफ द बुक, जब दोनों ने उस बुक के पीले पड़े पेजों को और मुड़े हुए पेजों को पलट कर देखा, एंड आर सरप्राइज्ड, उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ टू सी, ये देखकर, स्टिल वर्ड्स इन द बुक, कि बुक के अंदर कुछ शब्द अब भी छपे हुए थे, प्रिंटेड हो रखे थे। They were used to only moving words of the daily books, क्योंकि जिस पैटर्न से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वो तो वह ऑनलाइन पढ़ते थे, और उनकी जितनी भी कहानियों की किताबें थी सभी की सब कहानियों की किताबें स्टोर थी उनकी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की स्क्रीन के माध्यम से वो कहानियां पढ़ा करते थे। लेकिन ये बुक्स उन्होंने प्रिंटेड बुक्स जब मिली तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ उसको देखकर। दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट टू बी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, कि जिस पैटर्न से उसको किताब मिली है शायद ये वेस्ट है उनके लिए, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस के रूप में, एज क्योंकि इट वाज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग, उन्होंने समझा होगा शायद इस बुक को फेंक दिया गया होगा पढ़ने के उपरांत, वंस ऑनली, कि एक समय जब ये बुक्स पढ़ी गई होगी और उसको पढ़ने के उपरांत उनको वेस्टेज के रूप में इस बुक को फेंक दिया गया होगा। वेयर, जबकि टेल बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स टुगेदर, जबकि हमारी टेल्स बुक्स होती है, कहानियों की जो किताबें होती है, स्टोर होती है, इनकी लंबे समय तक बनी रहती है। एंड कंटेन्स मैनी बुक्स, और इनके अंदर बहुत से जो और कहानियों का संग्रह है और रोमांचक कहानियां हैं वो जुड़ी होती है इकट्ठी। मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी अक्सर स्कूल शब्द से काफी नफरत किया करती थी, एज क्योंकि हर टीचर जो उसके अध्यापक थे, एक कंप्यूटर जो उनको शिक्षा दिया करते थे घर पर आकर ऑनलाइन, गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे, एंड हर परफॉर्म्ड बैडली इन ज्योग्राफी, और मुख्यतः से ज्योग्राफी विषय के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी बैड थी, काफी बुरी थी, कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी। सी हेटेड द स्लॉट आफ्टर पुटिंग होमवर्क, विशेष तौर से वह नफरत करती थी स्लॉट से, फॉर पुटिंग होमवर्क, जहां उसको अपना होमवर्क करके वहां सबमिट करना होता था, वहां पर उसको रखना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और विशेष प्रकार से अपने टेस्ट पेपर से जो उसको बार बार मिल रहे थे। वंस, एक बार, मार्गीज मदर कॉल्ड, एक बार मार्गी की मदर ने मार्गी के परफॉर्मेंस को देखते हुए जो वो
बुराई से बुरा कर रही थी, विशेष तौर से ज्योग्राफी विषय के अंदर। कॉल काउंटी इंस्पेक्टर, बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को, हु केम विद, और वह आया, ऑल हिज इक्विपमेंट, अपने सारे सामान के साथ, एंड रिपेयर इट, और जो रिपेयर करने के लिए वह आया था, जो गलती को ठीक करने के लिए आया था, उसे ठीक किया, इन एन आवर, केवल एक ही घंटे के। मार्गी वॉज नोन एज थॉट शी वुड टेक द टीचर फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन मार्गी का ये सोचना था कि उसका जो अध्यापक, जो उसको बार बार टेस्ट करने के लिए दे रहा था, बहुत सारी चीजें उसको करने के लिए टेस्ट के रूप में देता था, सर काउंटी इंस्पेक्टर इसको कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेके जाएंगे और कुछ समय उपरांत इसको उसके घर लेके आएंगे। इस अतिरिक्त इस समय उसको काफी समय मिलेगा और वह काफी मौज मस्ती कर पाएगी, जैसे अक्सर बच्चों की एक दिनचर्या में हम देखते हैं। नाउ ज्योग्राफी was due to Margie was not as thought it would take the teacher for a few days. Next, geography was due to faulty setting of her teacher, और यहां तक कि रिपेयर करने के बाद फॉर रिपेयर वर्क, जब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने इस कार्य को रिपेयर किया, एंड शी वुड हैव ऑफ फ्रॉम स्कूल, और यहां तक कि जिस पैटर्न से वो सोच रही थी कि वह कुछ समय के लिए उसको अपने साथ लेके जाएगा और कुछ समय के बाद लेके आएगा, इसीलिए उसको स्कूल शब्द से कुछ छुटकारा मिलेगा, इन बिटवीन वह कुछ और काम कर पाएगा। काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मदर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उनकी मदर को बताया दैट मार्गीज बैड परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी, कि मार्गी जो ज्योग्राफी विषय के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, बुरे से बुरा कर पा रही है, was due to faulty setting, यह मार्गी का कसूर नहीं है, बल्कि जो सेटिंग की गई है, जो इसके अंदर सेक्टर को रखा गया है, वो कुछ फॉल्टी तरीके से रखा गया, उसके अंदर कुछ कमियां हैं, ऑफ हर टीचर, उसके टीचर के द्वारा, क्योंकि उसकी जो एज है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग में उसको नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि ज्योग्राफी सेक्टर है वो उसकी एज से कुछ ज्यादा। एज मार्गी हेटेड स्कूल, यानी मार्गी अब भी स्कूल नामक शब्द से काफी नफरत कर रही थी। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाई एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों किसी ने लिखा है स्कूल के बारे में इतना ज्यादा, विशेष तौर से उस बुक के अंदर जो टॉमी को प्राप्त हुई थी, उस टॉमी के माध्यम से उसने स्कूल के बारे में जानकारी एकत्रित की थी। टॉमी एक्सप्लेन दैट, टॉमी ने एक्सप्लेन किया, टॉमी ने बताया क्या मार्गी को, दैट सेंचुरीज एगो, कि कुछ शताब्दियों पहले द स्कूल वर नॉट लाइक दियर्स, कि जो स्कूल्स थे वह हमारे जैसे नहीं थे, जिस पैटर्न से हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी एजुकेशन की तरह नहीं थी स्कूल, बल्कि हमसे डिफरेंट थे। दे हैड अ मैन, वहां पर एक व्यक्ति होता था एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में, हु टॉट, जो पढ़ाता था स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, भिन्न भिन्न विषयों के बारे में, आस्क क्वेश्चन, यहां तक कि अध्यापक के द्वारा ही क्वेश्चन पूछे जाते, एंड गेव होमवर्क, और लास्ट में कहानी के उपरांत अध्यापक उनको उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको गृह कार्य देता घर पर करने के लिए भी। मार्गी कुड नॉट बिलीव, मार्गी ने विश्वास नहीं किया टॉमी की इस बात को, क्योंकि उसका मानना था मैन टू बी स्मार्ट एनफ टू हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है कि वह सभी विषयों को पढ़ाकर और सभी विषयों में बच्चों की एज के अनुसार उनको कार्य देता है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक इज टॉमी टोल्ड हर, टॉमी ने बताया मार्गी को दैट द स्कूल वाज इन अ स्पेशल बिल्डिंग, कि जो स्कूल है वह कुछ एक विशेष बिल्डिंग में बना होता था, एंड स्टूडेंट्स वुड गो,
और विद्यार्थी वहां जाते थे there and children of same age group studied same things। और एक ही एज के विद्यार्थी एक ही समान ग्रुप में बैठकर और एक ही विषय के बारे में जानकारी हासिल किया करते थे अपने व्यक्तिगत अध्यापक के माध्यम से। बट मार्गीज मदर हैड टोल्ड दैट, परंतु मार्गी की मदर ने उसे बताया एवरी चाइल्ड हैज टू बी टॉट, कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, उसकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के द्वारा। उसकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती थी, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते थे, उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए। एंड चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर इन ऑल स्कूल, और विद्यार्थी एक साथ बैठकर एक माहौल के अंदर उस विद्यालय में पढ़ा करते थे आज से शताब्दी वर्ष पहले। नाउ मार्गी वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दोज ओल्ड फनी बुक्स। अब मार्गी के अंदर भी एक विशेष रुचि उत्पन्न होनी आरंभ हो गई थी, विशेष तौर से उस पुस्तक के प्रति जो उनको एक बार मिली थी टॉमी के माध्यम से, जिससे वो नफरत कर रही थी बिगिनिंग, शुरुआत में। लगभग अब उसकी रुचि उस वस्तु के प्रति बढ़ गई थी। फनी स्कूल्स के बारे में रिलेटेड थी। बट मदर कॉल्ड हर, लेकिन उसी समय उसकी मदर उसको आवाज लगाती है और कहती है टू अटेंड द स्कूल नेक्स्ट टू हर बेडरूम, कि आपके पढ़ने का समय हो गया है, आपके अध्यापक आ गए हैं और वो स्क्रीन के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए आप बिना टाइम व्यर्थ किए आप अपने बेडरूम में आकर पढ़िए, आप अपने अध्यापक से पढ़िए उस कक्ष के अंदर जो नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम से नेक्स्ट बना हुआ था, उसके अंदर उसको जाकर पढ़ना था, जहां स्क्रीन लगी हुई थी और उनके अध्यापक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उनको पढ़ाने के लिए। टॉमी एंड मार्गी अटेंडेड स्कूल एट अ फिक्स्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मार्गी और टॉमी दोनों ही फ्यूचर के अंदर क्या स्कूल अटेंड किया करते थे, या हम कह सकते हैं पढ़ा करते थे, केवल मंडे से फ्राइडे के बीच। मंडे से फ्राइडे के बीच उनकी पढ़ाई होती थी, रेगुलर उनको अध्यापक आकर पढ़ाते थे, और इस दौरान दोनों ही फिक्स समय, निर्धारित समय के अंदर जाकर पढ़ते थे। While submitting homework to her teacher, she thought about the old schools where kids had a lot of fun studying together and playing। अब मार्गी सबमिटिंग होमवर्क, जब वह अपने होमवर्क को जो उनके अध्यापक के द्वारा उसको मिला हुआ था, जब वो उसको सबमिट कर रही थी, जो उसको करके जमा करवा रही थी अपने अध्यापक के पास, सी थॉट्स, वह सोच रही थी, विचारों में खोई हुई थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल्स के बारे में, वह जहां पर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन, जहां पर बच्चे खूब सारी मौज मस्ती किया करते थे पढ़ते समय इकट्ठा मिलकर, और वे साथ खेलते भी थे, हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, इन स्टडीज, विशेष तौर से अध्ययन प्रक्रिया के अंदर, शेयरिंग केयरिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करते थे, एक दूसरे की प्रवाह करते थे, तो बहुत सारी फीलिंग्स उस समय हमारी क्रिएट होती थी उस माहौल में। लेकिन जिस माहौल के अंदर मार्गी और टॉमी बढ़ रहे थे फ्यूचर के अंदर, वे सारी इन सुविधाओं से वंचित थे। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर वाज फ्लैशिंग, कंप्यूटर स्क्रीन उसके जो अध्यापक पढ़ाने वाले आए हुए थे अब भी वहां पर चमक थी, एक फ्लैशिंग थी। न्यू चैप्टर, क्योंकि उन्होंने एक नया चैप्टर आरंभ करना था इन अरिथमेटिक के अंदर ऑन एडिशन, जिसमें उनको जमा के कुछ सवाल सीखने थे ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर। बट मार्गी वाज लॉस्ट, लेकिन मार्गी उस कार्य के अंदर अपने आप को खोई हुई महसूस कर रही थी, मानो वो अपने अध्यापक से पढ़ना नहीं चाह रही थी जो उनको पढ़ाने के लिए आया हुआ था। बट मार्गी वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल, लेकिन मार्गी अपने
मार्गी विशेष तौर से अपने उन विचारों में खोई हुई थी जो वह विचार पुराने स्कूल के बारे में अपने मस्तिष्क में सोच रही थी। यानी पुरानी स्कूल पद्धति से मार्गी प्रभावित होने लगी थी, उसको वो स्ट्रक्चर अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जिस माहौल में वह रह रही थी उस माहौल में वह उस शिक्षा पद्धति से मानो ऊब गई थी और वह बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना चाहती थी। तो आज हमने द फन दे हैड के मेन इंपोर्टेंस पॉइंट्स पे डिस्कस किया। आप एक बार इस चैप्टर को पूर्णता से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। इन फ्यूचर आई विल सॉल्व डेफिनेटली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।